भगवान शंकर जी ये नहीं कहते कि तुम दूध चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। आप श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता, एक बिल्व पत्र ही चढ़ा देंगे शंकर जी, उससे भी खुश हो जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव चाहिए। आप क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, चांदी, भगवान को कोई मतलब नहीं है सोने। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पर्सन दूध से शिव जी को नहलाता है और कोई अगर गंगा जल से शिव जी को नहलाता है तो शिव जी सबसे ज्यादा शिव जी ज्यादा किस पे प्रसन्न होंगे? श्रद्धा पे प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जी ये नहीं कहते कि तुम दूध चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। आप श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता, एक बिल्व पत्र ही चढ़ा देंगे शंकर जी, उससे भी खुश हो जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव चाहिए। आप क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, चांदी, भगवान को कोई मतलब नहीं है सोने चांदी से, ना दूध से, ना दही से, ना गंगा जल से। आपका भाव क्या है, श्रद्धा कितनी? तो मतलब किसी भी तरह से अगर उनका पूजा अगर अच्छे से किया जाए तो फल एक ही मिलता है? बिल्कुल, श्रद्धा सबसे ज्यादा फल देती है। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मतलब 2 दिन पहले बोल रहे थे कि अगर कोई 5 रुपए का दूध अगर चढ़ा भी देता है शिव जी को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 रुपए का दूध अपनी श्रद्धा से लोग चढ़ा रहे हैं, है ना? तो मेरा ये है कि अगर आज भारत में बहुत सारे शिव जी के मंदिर है और हर जगह लाखों लोग 5 रुपए का भी अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का दूध नदी नालों में बह जा रहा है। तो अगर उस चीज़ को गरीबों में बांट दिया जाए, उस पैसे का अगर किसी अच्छे काम में अगर लगा दिया जाए तो वो ये वेस्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका आपने ये बात जो बोली है, ये आपने पिक्चर देख कर बोली है। एक पिक्चर बनी है इस पे, है ना? बोली ना? हाँ। आपने पिक्चर देखी, फिर आपने ये बात बोली। पिक्चर में इतना कुछ नहीं बोला था, पर जब नहीं, उन्होंने बोला था कि पिक्चर गरीबों में बांट देना था, दूध से क्या होता है, गरीबों में बांट दो। अब मैं आपको बताऊं आपका उत्तर। देखो, ये दास अनिरुद्ध है ना, यहाँ पे कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है कि नहीं? यहाँ आपने कहीं नाली पे दूध बहते देखा? नहीं। हम कर रहे हैं ना सेवा जो हमसे बनती है, कर रहे हैं ना। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सवेरे संतों को खीर बटती है, दूध से बनती है, बट रही है ना। जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं किए जैसा आपने सवाल हमसे किया? क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि चलो हम शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, गरीबों में बांटते हैं, जो कि मैं बांटता भी हूँ। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या शराब के खिलाफ शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या इस बात पर आज तक कोई पिक्चर बनी? नहीं गुरुजी, नहीं बनी ना। मतलब वो शराब का तो समर्थन करते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये वो लोग कहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने हैं। तो शराब, अब मुझे ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है भारत को या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है भारत को? गुरुजी मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि अगर आप दूध को भी वेस्ट कर रहे हो इधर शराब को भी। बेटा दूध ऐसा है कि दूध तो गाय रोज देती है। जी गुरुजी। रोज दूध तो गाय, भाई गाय जिसके घर में होगी वो दूध निकालेगा, जाके बेच देगा, उसको पैसे में, उससे तो रोजगार बन रहा है, उससे तो रोजगार बन रहा है, उससे किसी के प्राण नहीं जाएंगे। संभावना नहीं है कि कोई मर जाएगा, लेकिन शराब पीने से संभावना है कि लोग मर जाते हैं। तो क्या शराब नहीं बंद होनी चाहिए? इसके खिलाफ क्या पिक्चर नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए, पर मुझे मौका नहीं मिला आज तक पूछने का, तो आपसे आज मिला, इसलिए मैं आपसे इस सवाल को पूछा। इसलिए शंकर जी को दूध चढ़ाना ये लोगों की अपनी श्रद्धा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। अब मुझे आप ये बताओ कि शंकर जी के ऊपर दूध कब चढ़ाया जाता है, किस महीने में? सावन में। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया बच्चे ने। सावन में शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? कभी आप इस पर रिसर्च करेंगे तो साइंटिफिक रीजन निकल के आएगा, जो उन पिक्चर बनाने वालों को, उनके बाप दादों तक को कभी पता हो नहीं सकता। साइंटिफिक रीजन ये है कि सावन के महीने में जब पहला पानी गिरता है ना, तो आपकी दादी अम्मा माँ जरूर कहती है बेटा पहला पानी है उसमें मत नहाना, क्योंकि वो पानी जहरीला है, क्योंकि सारा पॉल्यूशन ऊपर है, वो पानी पहला लेके नीचे आता है तो सारा प्रदूषण उसमें घुल जाता है। तो पहले पानी से जो पहली घास पैदा होती है वह पहली घास भी जहरीली होती है, हाँ या ना? तो पहली घास खा करके जो गाय दूध देती है, उस दूध को बहाने का कहा गया है, उसे बच्चों को ना पिलाओ, उसे ना पियो, क्योंकि वो बैक्टीरिया दूध में आ सकते हैं। इसलिए उसे शंकर जी जहर पीने वाले हैं, शंकर जी जहर पिए हैं, तो ये जहर शंकर जी पे चढ़ाया जाए, इसलिए वो दूध बहाने का कहा जाता है कि पिया ना जाए। और पहले दूध ज्यादा होता था, है ना? सावन का पहली घास का दूध नहीं पीते थे क्योंकि वो ठीक नहीं होता था स्वास्थ्य के लिए, तो वो परंपरा बन गई। 12 महीने शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाता कोई, सावन विशेष होता है। उस सावन में क्यों होता है? पहली घास का पहला दूध, गैया खाएगी घास, पहला दूध होगा तो वो नुकसानदायक, इसलिए वो परंपरा बन गई। क्या पहला दूध